पहला क्वेश्चन देखते क्या था। डिस्कस द रोल ऑफ डिस्कस द रोल ऑफ इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन ह्यूमन डेवलपमेंट। तो जिस दिन साइंस एंड टेक का एनालिसिस वीडियो बनाया था मैंने, उस दिन समझाया था ना कि ऐसे ब्रेक करना है इसको, ह्यूमन डेवलपमेंट को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, है ना। ये चीज़ तो लगभग सेम ही है। रोल ऑफ इंटरनेट, बस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और ऐड कर दिया मैंने, तो ऑलमोस्ट ये पूरी चीज़ का मतलब एक ही है, इंटरनेट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक। अब ह्यूमन डेवलपमेंट के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, हेल्थ हो सकता है, एजुकेशन हो सकता है, ठीक है, इकोनॉमी, ठीक, सिक्योरिटी, ठीक। सिक्योरिटी में भी बहुत सारी तरह की सिक्योरिटी होती हैं। इस तरीके से हमको इस क्वेश्चन को ब्रेक करना था। रोल पूछा है तो रोल में कैसे बताएंगे। पॉइंट्स। नंबर वन, हेल्थ। ठीक। हेल्थ में फिर तीन चार एग्जाम्पल। ठीक। उसके बाद फाइनली जब रोल बता दिया, तो उसमें एक एक सेक्शन में और डायग्राम बना सकते थे, गवर्नमेंट के स्टेप्स, है ना। गवर्नमेंट के स्टेप्स क्या है, या इन जनरल अभी टेक्नोलॉजी में क्या क्या चल रहा है, इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज, उसके बारे में मेंशन कर सकते थे। अभी हम देखेंगे आंसर्स उसको। दूसरा क्वेश्चन सिंपल था, मेजर सिक्योरिटी थ्रेट्स इमर्जिंग फ्रॉम कम्युनिकेशन नेटवर्क्स एंड सोशल मीडिया। तो मेजर सिक्योरिटी थ्रेट्स, ये एनसीईआरटी में भी मैंने हाईलाइट कर रखा था। जिसने नहीं पढ़ा है वो वापस से जाके पढ़ लेना एक बार। सारे मटेरियल में है, शून्य आयस के मटेरियल में भी दिया हुआ है, विजन आयस, विजन मेंस 365 में भी अवेलेबल है ये सिक्योरिटी थ्रेट वाला सेक्शन। तो इस चीज़ को तो कवर कर ही लेना, क्योंकि ये एनसीईआरटी में है और बीपीएससी 68 में पूछ चुका है ये, ठीक है। तो ये सिक्योरिटी थ्रेट वाला एस्पेक्ट आपको कवर करना है नोट्स में। ठीक। थर्ड क्वेश्चन था कि इंडिया नीड्स टू हार्नेस द बेनिफिट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व्हाइल अवॉइडिंग द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ द सेम। ठीक। ये स्टेटमेंट है। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट एग्जामिन द पोटेंशियल एप्लीकेशंस। ठीक है, नंबर वन पहला डिमांड क्या है, पोटेंशियल एप्लीकेशंस। दूसरा डिमांड क्या है, चैलेंजेस। और तीसरा, मतलब जब अभी स्ट्रक्चर करेंगे तो पहला दो चीज़ तो हमको बतानी ही है, पोटेंशियल और चैलेंजेस। तीसरा हमको बेनिफिट्स कैसे हार्नेस कर रहा है इंडिया, उसका भी एक सेक्शन देना है, जैसे पॉलिसी लेवल पे, गवर्नमेंट की पॉलिसी लेवल पे क्या है, पॉलिसी है, स्कीम है, ठीक है, कोलैबोरेशन है। जैसे ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई, जी पाई। ठीक है, जी पाई सुना होगा ना अभी। तो जी पाई क्या है, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है एआई के लिए, ठीक है। और इंडस्ट्री का कोलैबोरेशन, बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे पॉलिसी स्कीम्स मिल जाएगी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाइक अपना रही है टू हार्नेस द बेनिफिट्स ऑफ एआई। तो उस चीज़ को भी थर्ड सेक्शन में, थर्ड थर्ड सब हेडिंग में, पहले में हो गया पोटेंशियल, दूसरा सब हेडिंग हो गया चैलेंजेस, तीसरा गवर्नमेंट के स्टेप्स। तो तीन सेक्शन में इसको हम डिवाइड कर सकते थे, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन तो है ही। ठीक है। क्वेश्चन पेपर समझ में आया सबको। ठीक है। ये लिल्टन तुम्हारी कॉपी है ना। यहाँ पर देखते हैं कि इसने इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है। बहुत लोगों को इस क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन में प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं एक बार कैसा लिखा है। आधुनिक युग में, है ना, मॉडर्न मॉडर्न टाइम, इंटरनेट और संचार प्रौद्योगिकी मानव विकास के कई आयामों को प्रभावित कर रहा है। ठीक है, बहुत बहुत सिंपल लिखा है कि बहुत सारे ह्यूमन डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स को, आयामों को, एस्पेक्ट्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है। प्रभावित मतलब इन्फ्लुएंस कर रहा है, बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट। जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय, शहरी नियोजन, है ना, अर्बन प्लानिंग, सरकारी योजनाएं की बेहतर संचालन, निम्न वर्गों का उत्थान आदि शामिल है। अब कितने स्मार्टली इसने इंट्रोडक्शन को लिखा है, देखो आप। हर चीज इसमें, मतलब बिल्कुल क्लैरिटी मिल गई मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा है, कि मॉडर्न टाइम्स में क्या है, इंटरनेट और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ह्यूमन डेवलपमेंट के वेरियस एस्पेक्ट्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है। पहला लाइन ये, जिनमें शिक्षा है, स्वास्थ्य है, व्यवसाय है, शहरी नियोजन है, सरकारी योजनाओं का बेहतर संचालन, निम्न वर्गों का उत्थान आदि शामिल है। तो सारे एस्पेक्ट्स इसने क्या कर दिए ह्यूमन डेवलपमेंट के, यहाँ पर बता दिए, पाँच छः सात जो भी है। तो इंट्रोडक्शन कितना सटीक हो गया, मतलब लाइक टू द पॉइंट इंट्रोडक्शन हो गया। सबको ये इंट्रोडक्शन समझ में आया। तो इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है ये आप यहाँ से सीख सकते हो इस वाले आंसर से। मानव विकास में इंटरनेट की भूमिका, ठीक है, सब हेडिंग भी एकदम क्लियर सब हेड है, जो क्वेश्चन ने पूछा है वही सब हेड है। नंबर फर्स्ट, पारदर्शिता बढ़ाने में, ठीक, यह विभिन्न सार्वजनिक कामों जैसे सरकारी विभागों में, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में आदि में पारदर्शिता
बढ़ाने में सहायक है। उदाहरण जैम ट्रिनिटी। ठीक है। ट्रांसपेरेंसी की बात की है, कहाँ कहाँ, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में। ठीक है। एग्जाम्पल भी इसने दे दिया, जैम ट्रिनिटी, और एग्जाम्पल्स दे सकते थे। ठीक है, एक पॉइंट हो गया। लेकिन लिंटन, अगर यहाँ देखोगे ना, तो उसको ह्यूमन डेवलपमेंट से कैसे यस। लिंक करो, थोड़ा सा ह्यूमन डेवलपमेंट से भी लिंक करो। यस सर। पारदर्शिता बढ़ाने में ना, यहाँ पारदर्शिता पारदर्शिता तो एक, चलो सब पॉइंट हो गया। पारदर्शिता बढ़ाने में इससे अच्छा क्या लिख सकते हो, डिलीवरी ऑफ, डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। ठीक है, हम्म। डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज, ये ज्यादा अच्छा यस रहता सर। है। उसमें बताते कि ट्रांसपेरेंसी है, ये अकाउंटेबिलिटी है, ये है। ठीक है, फिर यहाँ जैम ट्रिनिटी बताते। ठीक है, ई गवर्नेंस बता देते, जो भी है यहाँ पर, एक दो स्कीम बिहार गवर्नमेंट की जो भी है, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि वो ह्यूमन डेवलपमेंट से लिंक हो जाता ना। यस सर। सेकेंड पॉइंट, शिक्षा के क्षेत्र में सीधा कीवर्ड यूज किया है, टेली एजुकेशन। इंटरनेट द्वारा ऐप के माध्यम से शिक्षा की उपलब्धता की, ये क्या लिखा है, आबाद, आबाद मतलब बिना रिस्ट्रिक्शन का। ओके ओके, से शिक्षा की आबाद पहुंच, शिक्षा असमानता को कम करने में सहायक। अब यहाँ पर एग्जाम्पल लिखो ना, हम्म। कैसे यू क्या क्या लिखोगे यहाँ पर, MOOCS, मासिव ऑनलाइन, ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ऐसा करके भी सुना होगा ना, मूक्स, मूक्स प्लेटफॉर्म, यस। स्वयं प्लेटफॉर्म। हम्म। हाँ, यस सर। तो एग्जाम्पल में यहाँ पर एक दो इस तरीके से पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक। सूचना तक पहुंच को बढ़ावा, ठीक है, इंफॉर्मेशन अगर मिलेगा तो हमारा क्या होगा, हम ज़्यादा अच्छे से पॉलिसी मेकिंग करेंगे, अच्छा ह्यूमन डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो डाटा ड्रिवन पॉलिसी मेकिंग, इंटरनेट और कम्युनिकेशन की का बेनिफिट क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट में, कि हम डाटा ड्रिवन सूचना, मतलब डाटा ड्रिवन पॉलिसी मेकिंग कर रहे हैं, बिकॉज हमारे पास राइट इन्फॉर्मेशन आ रही है। ठीक है, इसके माध्यम से समाज के सभी वर्गों तक सूचना की पहुंच संभव, जिससे उन्हें शिक्षित एवं सशक्त करना। तो एग्जाम्पल लिखो यहाँ पर, कैसे बता रहे हो सूचना का, कैसे क्या हो रहा है, बताएंगे, हम्म। कैसे बताएंगे, माय गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म। ठीक है, क्लियर। यस सर। माय गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म क्या है, ई गवर्नेंस का प्लेटफॉर्म है। सरकार को आप अपने, अपनी जो भी इम्पोर्टेंट, जो भी उनकी पॉलिसी में कुछ भी इनपुट देना है वो आप दे सकते हो, कुछ सजेशन देना है वो दे सकते हो। गवर्नमेंट भी कोई इंटरेक्शन करना होता है वो आपसे करती है ना, माय गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म से। ठीक है, तो सूचना आपको मिलती रहती है, कोई स्कीम लॉन्च की, उसकी सूचना यहाँ है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कुछ कुछ बनवाना है, कार्ड बनवाना है ना, उस तरह की सूचनाएं कहाँ मिलती हैं, गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म्स पे। तो इंटरनेट और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कुछ भी एग्जांपल लिख सकते थे, मैंने सिर्फ माई गॉव ऐसे एग्जांपल एक बताया। ठीक, एग्जांपल लिख दोगे तो तुम्हारा वेट बढ़ जाएगा पॉइंट का। ठीक है, कंटेंट अच्छा है, लैंग्वेज अच्छी है, बाकी खाली एग्जांपल हमको प्रूव करना है। रोजगार के अवसर में वृद्धि, ठीक है, रोजगार के कई क्षेत्रों को बढ़ावा दिया है, जिसमें शामिल हैं उच्च कुशलता वाले तकनीक क्षेत्र में पेशेवर, जैसे IT, AI, IoT, ड्रोन, ये सब। ठीक है, ये सही है, एग्जाम्पल तुमने दे दिया, क्लियर। व्यापार में सुगमता, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार, त्वरित विवाद निपटाना, ठीक है, आदि भारत में व्यापार स्थिति को बढ़ावा दिया है। ठीक है, यहाँ पर भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। बहुत सारे गवर्नमेंट के पोर्टल्स हैं ना, MSME के लिए क्या है, MSME संबंध पोर्टल। ठीक है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जेम पोर्टल, व्यापार को सुगमता, ट्राइफेड, ट्राइब्स इंडिया, ट्राइबल्स के लिए, है ना, मार्केट प्लेस, व्यापार, ई कॉमर्स। ठीक, यस अर्थव्यवस्था सर। का डिजिटल, ठीक है, इसके कारण UPI आधारित पेमेंट में भारतीय अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण, और ये सही है। ठीक है, UPI का तुमने एग्जांपल दे दिया, सही है। अब जैसे तुमने यहाँ 6 पॉइंट लिख दिए ना, 6 पॉइंट काफ़ी है, एग्जाम्पल्स ऐड कर देंगे। और उसके बाद भूमिका पूछा था ना, अब भूमिका बता दिया तुमने यहाँ पर सारा एग्जाम्पल के साथ। अब यहाँ पर चैलेंजेस भी ऐड कर सकते हैं।
ठीक है, चार पांच चैलेंजेस ऐड कर दो। डिजिटल डिवाइड है कहाँ, रूरल अर्बन, मेल फीमेल, जो भी ऐड करना है। मिस इन्फॉर्मेशन, मिस यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, डिजिटल लिटरेसी, ठीक है, एक्सेसिबिलिटी, इनका इशू है ना अभी भी। इंटरनेट और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, लेकिन तुम अपने आसपास देखोगे गांव में या जहाँ भी शहर में, कि लोग अभी भी एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, जी जी। तो इस तरीके से जो भी तुमको चार पांच चैलेंजेस रेलेवेंट लगता है ना, चार पांच चैलेंजेस लिख दिया डायग्राम बना के ऐसे, एक दो तीन चार चैलेंजेस, तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा आधा नंबर और बढ़ जाएगा। क्लियर? बाकी हम्म। कंक्लूजन ठीक है, इस प्रकार इंटरनेट एवं संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम की गति देकर उन्हें अधिक, ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं। सेकंड क्वेश्चन, संचार नेटवर्क और सोशल मीडिया में उभरने वाले प्रमुख सुरक्षा खतरे क्या हैं? संचार नेटवर्क और सोशल मीडिया एक तरफ जहां मानव जीवन को आसान बनाया है एवं तरक्की प्रदान की है, वहीं दूसरी ओर सुरक्षा खतरे पैदा किए। डिसेंट है, ठीक है, इंट्रोडक्शन डिसेंट है, लेकिन यहाँ पर ये भी लिख सकते थे कि ग्लोबल कोई भी इंडेक्स, लाइक ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स के बारे में बात कर सकते थे ना। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल अकॉर्डिंग टू ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स रिलीज्ड बाय ITU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ब्रैकेट में अकॉर्डिंग टू क्या, अकॉर्डिंग टू साइबर सिक्योरिटी, एक मिनट, इंडेक्स ब्रैकेट में ITU रिलीज ITU द इमरजेंस ऑफ सोशल मीडिया एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज रिजल्टेड इनटू वेरियस सिक्योरिटी थ्रेट्स विच आर गिवन एज फॉलोज। ठीक है, एक यहाँ लिख देंगे कि बस ये इंडेक्स जो भी रिलीज होता है ना साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, उसमें ऐसा बोला गया है कि सोशल मीडिया और संचार क्रांति, ये जो भी संचार नेटवर्क, कम्युनिकेशन नेटवर्क के कारण बहुत सारे सिक्योरिटी थ्रेट्स इमर्ज हुए हैं, जिसमें एग्जांपल्स है, एग्जांपल्स यहाँ पर एक दो तीन चार बड़े बड़े एग्जांपल्स लिख दिए। ठीक, उसके बाद यहाँ खतरे, यस सर। खतरे में तुम लिखे हो निजता का हनन, ये अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त। अब ये अनुच्छेद मत लाओ यहाँ पर सिक्योरिटी एंगल लिखना है। निजता का हनन कैसे लिखा है, पेगासस के बारे में बताओ ना, बात समझ रहे हो? पेगासस के बारे में बताओ, जीरो क्लिक अटैक्स, ठीक है, फिशिंग ईमेल, ठीक है, रैंसमवेयर, ठीक है, इस तरीके के ये जो भी सिक्योरिटी थ्रेट्स है ना, इनके कीवर्ड्स को बनाओ। निस्ता का हनन तो तुमने बोल दिया, लेकिन सिक्योरिटी थ्रेट थ्रेट क्या है, ये तो तुमने पॉलिटी वाला पॉइंट लिख दिया। बात समझ में आ रही है? निस्ता का हनन हमको टेक्नोलॉजी के हिसाब से बताना है ना कि क्या है। अगर हम लिख देंगे पिगासस अटैक, जीरो क्लिक अटैक, ठीक है, फिशिंग ईमेल्स, ये सारा क्या है, निस्ता का हनन है। क्लियर? साइबर थ्रेट, ठीक है, रैंसमवेयर जैसे साइबर थ्रेट आदमी गरिमा, अब गरिमा से हमको कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, गरिमा को क्या लिख रहे हो, गरिमा को नहीं इम्पैक्ट करता है। रैंसमवेयर अटैक, रैंसमवेयर अटैक गरिमा को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है बताओ। लिल्टन? मतलब जैसे मतलब आदमी का ये बात को सुनता है तो वो उसमें उसका पर्सनल बातें भी तो सुन के उसको वो कर नहीं, सकता है इंडिविजुअल। रैंसमवेयर फिर तुमने समझा नहीं है, रैंसमवेयर अटैक क्या होता है। रैंसमवेयर अटैक एक बार वापस से पढ़ना क्या होता है। तुम्हारा कंप्यूटर सिस्टम को हैक कर लिया जाता है, ठीक है, तुम्हारे कंप्यूटर सिस्टम को लॉक कर दिया जाता है इसमें। ठीक, अब तुम उनको पैसा दोगे, वो बोलेंगे कि इतने इतने लाख दो, उनको इतने करोड़ रुपए दो, तब हम तुम्हारे कंप्यूटर को अनलॉक करेंगे। ये हुआ ओ, रैंसमवेयर। ठीक है, वो पेगासस वाला मैंने लगता है लिख दिया क्या। अब पेगासस ऊपर होता, ठीक है, वो गरिमा को नुकसान है। ठीक, निजता का हनन, गरिमा को नुकसान। साइबर थ्रेट में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी अलग अलग, मालवेयर अटैक बोल लोगे, ठीक है। हम्म। फिर आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा, अवांछित तत्वों द्वारा फेक न्यूज आदि फैलाकर। फेक न्यूज की बात कर लो तुम यहाँ पर, और क्या बात कर सकते हो, डीप फेक की बात कर सकते हो, ठीक है, सोशल इंजीनियरिंग की बात कर सकते हो,
ये सब कीवर्ड्स नोट करते जाना है ना, मान लो तुमको नहीं पता हो तो सोशल इंजीनियरिंग हो गया इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, मैनिपुलेट करते हैं हम डेमोग्राफी को। जो तुम्हारा आईएस का रिक्रूटमेंट हो रहा था, ऑनलाइन ही तो हो रहा था। सिक्योरिटी थ्रेट है कि नहीं, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के कारण। ठीक है, ऐसी चीजें लिख सकते हो यहाँ पर। हम्म। डी। जी ठीक है, फेक न्यूज़ की बात कर सकते, फेक न्यूज़ तो तुमने लिखा ही है ना। हेट हेट स्पीच की बात कर सकते हो, ठीक है, हेट स्पीच की बात कर लिया, सोशल इंजीनियरिंग की बात कर ली। ठीक। सीमा सुरक्षा, सीमा सुरक्षा में है ना नॉन स्टेट एक्टर, तो नॉन स्टेट इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ना। नॉन स्टेट एक्टर क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट बताओ ना उनको क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। थोड़ा सा और क्लैरिटी। ये मतलब टाइम टाइम का सर इशू हो रहा था ना, तेजी नहीं तेजी ठीक में है, लिख रहे थे। मैं समझ रहा हूँ, मैं है ना, और अच्छा कैसे कर सकते हैं मैं ये बता रहा हूँ। जी हमको हमको साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कीवर्ड्स चाहिए इसमें, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कंसेप्ट चाहिए इसमें। अगर वो चैप्टर पढ़ोगे एनसीईआरटी का और कोई सा भी मटेरियल पढ़ लोगे ना साइबर सिक्योरिटी का, यूपीएससी का, तो वैसे उसमें। सर साइबर सिक्योरिटी वाला टॉपिक मतलब तैयार भी नहीं था ना, वो हाँ, आपने जो हाँ, दिया था उसमें नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात वो नहीं, बोला। समझ रहा हूँ मैं। बट हाँ, उसको प्रिपेयर कर लेना क्योंकि है ना, ये इंपॉर्टेंट है और जी एनसीईआरटी में भी है और 68 में भी पूछा गया है। जी और जी पूछा है उसने। तो उसको प्रिपेयर कर लेना, वो कभी भी पूछ सकता है लॉन्ग आंसर में, लॉन्ग आंसर में, शॉर्ट में, कभी भी पूछ सकता है वापस से। शासन तंत्र द्वारा अंकुश लगाना कठिन, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्लैरिटी दो ना हमको, एग्जाम्पल दो। ठीक, तो इस वाले क्वेश्चन में ना कुल मिला के कंटेंट की कमी है थोड़ी सी, कंटेंट की कमी को पूरी कर लेना। ठीक, कंक्लूजन सही है, कोई दिक्कत जी नहीं। जी अब देखो ये फातिमा ने लिखा है, इसका दिखा देता हूँ तुमको, मतलब यहाँ मैंने लिख के दिया था सैम्पल। टाइप्स ऑफ साइबर थ्रेट्स, साइबर टेररिज्म, है ना। साइबर टेररिज्म के अंदर भी ये चीज़ लिखी, साइबर वॉरफेयर उसके अंदर एग्जाम्पल लिखा, ठीक है। साइबर एस्पियोनाज, ठीक है, उसके अंदर चीज़ें लिखी। साइबर क्राइम, फिशिंग, रैंसमवेयर, मालवेयर, बॉटनेट, ट्रोजन, कितने सारे कीवर्ड्स लिखे, तो मुझे समझ में आ गया कि इसको पता है साइबर सिक्योरिटी थ्रेट के बारे में। ठीक है, इस तरीके से भी हम बना सकते हैं डायग्राम और लिख सकते हैं। ठीक। अब ये तो बात हो गई कि थ्रेट क्या था। अब गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स भी कुछ कुछ लिख दो यहाँ पर। ठीक है, जैसे रीसेंट, इसने इसने क्या किया, रीसेंट कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड सोशल थ्रेट्स, ये भी लिखा है। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स भी नोट डाउन कर सकते हो कहीं से, मतलब किसी भी कंटेंट से। 2023 में एम्स दिल्ली में अटैक हुआ था, ठीक। सन फार्मा पे अटैक हुआ था, रैंसमवेयर। ठीक है, सिटी यूनियन बैंक पे स्विफ्ट, उसके स्विफ्ट सिस्टम पे 2020 में अटैक हुआ था, और भी लिख सकते हैं बहुत सारा ना, रिसेंट अगर देखोगे ना तो उसमें मिल जाएगा तुमको बहुत सारा एग्जांपल। तो इस तरीके से स्मार्टली है ना, उसको दो पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हो। देखो इसने कितने अच्छे से पार्ट में डिवाइड किया, टाइप्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी थ्रेट बता दिया, रीसेंट ये बता दिया, फिर कॉजेज बता दिया। ठीक है, और भी जब इसका आंसर भी डिस्कस करेंगे तो देखेंगे। फिर एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स बता दिया। ऐसे शॉर्ट आंसर्स में हम ये वाला तरीका भी अपना सकते हैं। ये तुमको अभी सीखना है लिंटन। अब ये जी 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 डायग्राम वाला जी अप्रोच शॉर्ट शॉर्ट में कैसे लिखना है, ये सीखो तुम अब। हम्म, ठीक है, ये एआई वाला है, एआई में चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज। ठीक। अब जैसे यहाँ पर लिखा है इंट्रोडक्शन तुम्हारा सही है, ठीक है, इसके बाद ना एक छोटा सा माइक्रो डायग्राम इंक्लूड कर देंगे कि एआई में क्या क्या इंक्लूडेड है। अगर हम एआई की बात करें तो उसमें देखते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एक बार सर्च करना क्या होता है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो एलएलएम, चैट जीपीटी क्या है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ये भी एआई का यूज़ करता है। बिग डाटा एनालिसिस, ये भी क्या करेगा, एआई का यूज़ करेगा। मशीन लर्निंग, ये भी क्या करेगा, एआई का यूज़ करेगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये भी क्या करेगा, एआई का यूज़ करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एआई इंक्लूड्स, तो एआई का क्या क्या कंपोनेंट है इंपॉर्टेंट जो आज के समय में रिलेवेंट है, उस चीज़ को हम एक बार यहाँ माइक्रो डायग्राम के थ्रू बता सकते हैं। ठीक, थोड़ा सा स्पेस भी बढ़ जाएगा और कंटेंट भी अच्छा हो जाएगा। ठीक। एआई का दुष्प्रभाव, ठीक है, तुमने दुष्प्रभाव, अब ये COP 28 क्यों लिखा है। उसी में चर्चा किया गया था कि नौकरी 40% खत्म हो सकता है इसके कारण। अच्छा, हाँ, तो ये COP जी मतलब यूएन ट्रिपल एफ सी की बात कर रहे हो ना, यूएन ट्रिपल एफ सी में कहाँ इस तरीके के मतलब
कोई भी देखेगा तो ऐसा समझेगा कि गलत फैक्ट यूज़ किया हुआ है। यहाँ पर हम ये लिख देंगे ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम स्मार्टली। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इस तरह की बातें करता है ना। हाँ सॉरी सॉरी, WEF ही था। अच्छा, इसमें मैंने गलत इसलिए लिख मैंने दिया। बोला COP क्यों है ना। ठीक है, जी। पॉइंट सही है। ठीक है, डाटा गोपनीयता के अधिकार का खतरा, ये भी ठीक है। ठीक है, निजता का उल्लंघन, ये भी ठीक है। शासन तंत्र को बदलना, ये भी ठीक है। ठीक है, इन्फ्लुएंसिंग इन्फ्लुएंसिंग इलेक्शंस। ठीक है, इन्फ्लुएंसिंग इलेक्शंस यहाँ लिख देना, ये कीवर्ड होना चाहिए। या इन्फ्लुएंसिंग इलेक्शंस या इन्फ्लुएंसिंग डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस, है ना। रचनात्मकता को कम करना, ठीक है। पॉइंट्स तुम्हारे सारे अच्छे हैं ना, ये सारे पॉइंट्स अच्छे हैं, बहुत अच्छा लिखा है। ठीक है, इसके लाभों को निम्न प्रकार से उठाया जा सकता है, लाभ भी तुमने ठीक लिखे हैं, बहुत अच्छा लिखा है, उदाहरण भी देखो। हर हर पॉइंट में एग्जाम्पल लिखा है। ठीक है, जैसे, ठीक है, रेस प्लेटफॉर्म, ठीक है, नेशनल AI पोर्टल। बाकी लोग भी देखते रहना कि ना कैसे अपॉर्चुनिटीज और गवर्नमेंट के स्टेप्स या जो ग्लोबल लेवल पे स्टेप्स चल रहे हैं, उसको भी इसने इसमें इंटीग्रेट करके अच्छे से लिखा है। एलेक्सा और इन सब चीज़ों की बात की है, मतलब मनुष्य के सहायक के तौर पर इस्तेमाल करना, लाइक असिस्टेंट, ह्यूमन असिस्टेंट्स फॉर ह्यूमन। एलेक्सा हो गया। ठीक है, ChatGPT भी लिख सकते थे यहाँ पर। बाकी जो अभी चल रहा है जनरेटिव AI, वो सब चीज़ों के बारे में लिख सकते थे। GPI लिखा है। ठीक है, आर्टिफिशियल राष्ट्र रणनीति है ना, नेशनल स्ट्रेटेजी ऑन AI। ठीक, तो सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे लिखे हैं। AI वाला आंसर तुम्हारा काफ़ी अच्छा था। ठीक है, इस प्रकार AI के आधुनिक युग में कई सकारात्मक उपयोग हैं। आवश्यक इस बात की है कि इसके विनियमित करते हुए इसके जिम्मेदारी तरीके से उपयोग किया जाए। डिसेंट है, अच्छा कंक्लूजन है। ठीक है, सब कुछ सही है। क्लियर लिंटन, कुछ डाउट है इसमें तो बताओ। नहीं सर, वही थोड़ा मोड़ा टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट को मुझे ध्यान रखना होगा साइंस एंड हाँ टेक वाला में। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल उसमें कीवर्ड आने चाहिए ना। हम्म। ठीक है, आगे बढ़े दूसरे पे। जी। ये किसका है, आनंद। आनंद, अच्छा आनंद वो है लाइब्रेरी में है ना। ठीक, ठीक है आनंद, सुनते रहना तुम्हारा पेपर। इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज मेड ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ग्रोथ ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है ना, ये कीवर्ड ही गलत है। हैज मेड अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, लाइक हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, डैश 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 डैश। ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है ना। स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर रखना चाहिए। मेड ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द ग्रोथ, ग्रोथ क्या होता है ह्यूमन डेवलपमेंट का। हैज मेड ह्यूज इम्पैक्ट ऑन वेरियस डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट के बहुत सारे डायमेंशंस हैं, जिसमें हेल्थ है, एजुकेशन है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा और इम्प्रूव किया जा सकता है। रोल ऑफ इंटरनेट, इसमें पहला, इट लीड्स टू ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट डिसीजंस एंड पॉलिसीज। कैसे लेते हैं एग्जाम्पल बताओ ना, यहाँ पर माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म, उमंग प्लेटफॉर्म, जेम पोर्टल, जो भी एग्जाम्पल बताओ। सेकेंड पॉइंट, रियल टाइम कम्युनिकेशन अमंग इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबली, एग्जाम्पल बताओ। ठीक है, एक्सेस टू मेडिकल एक्सपर्ट टू पेशेंट इन रिमोट एरियाज और एट होम, एग्जाम्पल हेल्प इन कोरोना पैंडेमिक। एग्जाम्पल में टेलीमेडिसिन बताओ, टेलीमेडिसिन इज द की वर्ड, है ना। टेलीमेडिसिन बताओ, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन बताओ, ई संजीवनी पोर्टल बताओ। ठीक है, कोरोना की बात कर रहे हो तो ई संजीवनी पोर्टल बताओ। डेवलपमेंट ऑफ ऑनलाइन मार्केट प्लेस डिजिटल पेमेंट हैज क्रिएटेड न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज, यहाँ पर बताओ, जो अभी मैंने डिस्कस किया था। ऑनलाइन मार्केट प्लेस क्या है, गवर्नमेंट जेम पोर्टल है। ठीक है, और तुम्हारा ट्राइब्स इंडिया है, ट्राइब्स इंडिया, ट्राइफेड का।
प्रधानमंत्री वंदन योजना है, वंदन योजना है, ठीक है, ये भी यूज़ करता है ऑनलाइन मार्केट प्लेस। डिजिटल पेमेंट बोल रहे हो तो यूपीआई बोलो, है ना, यूपीआई, यूपीआई भीम, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं, एनपीसीआई, इनकी बात कर लो एग्जाम्पल्स में। ऑनलाइन कोर्सेज, डिजिटल लाइब्रेरीज एम्पावर इंडिविजुअल टू लर्न न्यू स्किल्स एंड इम्प्रूव देयर क्वालिफिकेशन। एग्जाम्पल स्वयं प्लेटफॉर्म बताओ, ठीक है। और भी तुम बता सकते हो, लाइक यूट्यूब के बारे में बता सकते हो ना, कुछ भी लिखो, लेकिन एग्जाम्पल जरूर लिखो, दो चार स्कीम्स के रिलेवेंट एग्जाम्पल्स लिखो। निष्ठा पोर्टल है एक, ठीक है, फॉर ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, टीचर्स ट्रेनिंग के लिए। अब ये 5 पॉइंट बता दिए, अब इसमें और लिख सकते थे, डिजास्टर मैनेजमेंट, फूड सिक्योरिटी, इस तरीके के पॉइंट्स और इंक्लूड कर सकते हो। तो फूड सिक्योरिटी में कैसे लिखते, ऑनलाइन पीडीएस सिस्टम है हमारे पास, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एनएफएसए में सारा रजिस्ट्रेशन अब ऑनलाइन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक। चैलेंजेस, चैलेंजेस तुमने ठीक किया, है ना, बिल्कुल डायग्राम बना के अच्छा लिखा है। अब कंक्लूजन यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। 10 बाय जुडिशियस यूज ऑफ इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वी कैन बिकम मोर इन्फॉर्म्ड, कनेक्टेड एंड डेवलप्ड सोसाइटी, ठीक है, ये ठीक लिखा है, लेकिन इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट का एस्पेक्ट भी लेके आओ, है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट कीवर्ड को लेके आओ यहाँ पर। जैसा अभी पिछले वाले आंसर में देखा था, लिंटन वाले में, उसने कितने अच्छे से लिखा था, 10 10 by judicious use of internet and communication technology we can become more informed, connected and developed society, and thus contribute immensely to various facets of human development, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट पे क्लोजर करना है अपने को, मतलब जो कीवर्ड दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, क्लोजर भी उसी उसी चीज से करना है, ताकि एग्जामिनर जब आखिरी में आए, जब कंक्लूजन पढ़े, तो उसको हाँ समझ में आ जाए, ठीक है, इसने मतलब पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक उस थीम पे स्टिक रहा है। क्लियर। यस नेक्स्ट सर। क्वेश्चन देखते हैं, सिक्योरिटी थ्रेट्स, तुम्हारा ये भी गड़बड़ है ना, ये पढ़ लेना, ठीक है, तुमने कुछ भी नहीं यस। किया। अब एआई वाले में देखते हो तुमने क्या लिखा, एआई ट्राइज टू स्टिमुलेट द नेचुरल इंटेलिजेंस ऑफ ह्यूमन इनटू मशीन, thus मेकिंग them बिहेव इंटेलिजेंटली। इंडिया 10 नीड्स, 10 10 क्यों यूज कर रहे हो, इंट्रोडक्शन में 10 कीवर्ड नहीं यूज करना है, 10 तो मतलब 10 ओके सर। का कंक्लूजन में पहुंच गए हो तुम, ठीक है। तो हाँ, लैंग्वेज सॉरी स्किल, सर। है ना, ठीक। कंटेंट क्वालिटी कैन बी इम्प्रूव, ठीक है, एआई वाले में कंटेंट क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं ना, बिल्कुल। एआई का एक डेफिनेशन याद कर लो, स्टैंडर्ड डेफिनेशन, हम्म। है ना। अब एआई का स्टैंडर्ड डेफिनेशन मान लो, ये तुम्हारा ए पहला 3 लाइन एआई का स्टैंडर्ड डेफिनेशन था, फिर तुम दूसरी लाइन में लिखते ना, अब दूसरी लाइन में क्या लिखोगे, क्वेश्चन के थीम को कैप्चर कर लो, ठीक है। इट हैज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स या इम्प्लीकेशंस या यूजेस, है ना, या एप्लीकेशंस, जो भी कीवर्ड यूज करना है तुमको इनमें से, एज गिवन बिलो। अभी 5 ट्रिलियन की बात क्यों कर रहे हो यहाँ पर, क्वेश्चन में कहीं भी बोला है कि इकोनॉमी से रिलेटेड है, नहीं है तो। नहीं सर, बोला नहीं। तो $5 ट्रिलियन की क्या कोई मतलब बन रहा है, और इंडिया की बात ही क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, इंडिया की बात क्यों कर रहे हैं, इंडिया नीड्स टू 10 इंडिया नीड्स, ठीक है ना। तो कंक्लूजन ये तो यस तुमको, सर। है ना, बिल्कुल सिंपल रखना, एक टेक्नोलॉजी में एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन, जो किसी भी क्वेश्चन में अगर एआई, मतलब एआई का कोई भी क्वेश्चन आ गया, तो ये 3 लाइन तो तुमको चिपकाना है, बिल्कुल रटा हुआ। उसके बाद ओके सर। दूसरा लाइन जो होगा, वो क्वेश्चन की थीम को कैप्चर कर लो, ओके सर। ठीक है। उसके बाद अपना मेन इस पे आ जाएंगे, पोटेंशियल एप्लीकेशन। अब देखो इसने एप्लीकेशन में कितने अच्छे से प्रेजेंटेशन दिया है, बाकी प्रेजेंटेशन में अलग तरीका देखना है। हेल्थ केयर, सिंपल कीवर्ड लिखा, एआई असिस्ट इन मेडिकल डायग्नोसिस, ड्रग डिस्कवरी, पावर रोबोटिक सर्जरी, ठीक है, 1 2 3 एग्जाम्पल दे दिया कीवर्ड के थ्रू, ठीक। यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिख सकते थे, अगर मतलब सर्च करना एग्जाम्पल हेल्थ केयर में।
मैन्युफैक्चरिंग एआई ऑप्टिमाइजेस, है ना, एआई असिस्ट, कीवर्ड्स देखो, एआई असिस्ट, एआई ऑप्टिमाइजेस, कहानी नहीं लिखनी है, बस सीधा लिखा, एआई ऑप्टिमाइजेस प्रोडक्शन लाइन, प्रेडिक्ट्स इक्विपमेंट फेलियर, है ना, इक्विपमेंट का फेलियर अगर हो रहा हो तो प्रेडिक्ट कर देगा कि भाई आपके आपका मटेरियल की स्ट्रेंथ कम हो गई है ना, या फटीग आ रहा है किसी मटेरियल में, तो वो एआई क्या करेगा, प्रेडिक्ट कर सकता है थ्रू सेंसर्स। इंप्रूव क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस, ठीक है, सारे पॉइंट्स रिलेवेंट है, बहुत अच्छा है। ट्रांसपोर्टेशन में कैसे हेल्प करेगा, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, रिलाइज हेविली ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर नेविगेशन एंड ऑब्स्टेकल डिटेक्शन। थोड़ा राइटिंग भी सुधारो। ओके सर, वो हड़बड़ी में थोड़ा सा। हाँ हाँ ठीक है, नहीं राइटिंग सुधारो थोड़ा ना। यस सर। एनहांसिंग डेली लाइफ, वर्चुअल असिस्टेंट, डेली लाइफ को कैसे कर रहा है, वर्चुअल असिस्टेंट, वर्चुअल असिस्टेंट क्या है, एलेक्सा हो गया, सीरी हो गया, स्मार्ट स्पीकर्स में इंटीग्रेट किया गया है, तुम्हारे फोन में भी तुम अभी क्या कर सकते हो, वॉइस टू टेक्स्ट, वो क्या वॉइस टू टेक्स्ट। हमारे डेली क्या डेली लाइफ को इम्प्रूव कर रहा है। मान लो कोई विजुअली इम्पेयर्ड है, उसकी भी असिस्टेंस है ना। यस सर। पॉइंट सारे अच्छे हैं, ठीक है। पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस, ठीक है, इसमें भी 2 पॉइंट है। डेली लाइफ को कैसे इंप्रूव कर रहा है, वर्चुअल असिस्टेंट पहला बता दिया, दूसरा पर्सनलाइज एक्सपीरियंस बता दिया। ये पावर्स रिकमेंडेशन सिस्टम ऑन स्ट्रीमिंग सर्विसेज एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सजेस्टिंग कंटेंट एंड प्रोडक्ट टेलर्ड टू आर इंटरेस्ट, ठीक है। ऑब्वियसली अगर तुम यूट्यूब पे देखोगे या किसी भी नेटफ्लिक्स पे या कहीं भी जो भी प्लेटफॉर्म देख रहे हो, इंस्टाग्राम, ये वो जो भी चीज़ देखते हो, उसमें जो तुमको दिखाया जाता है वो तुम्हारे इंटरेस्ट पे दिखाया जाता है, जो तुम देखोगे वही तुमको और दिखाया जाएगा, ठीक है। तो पर्सनलाइज यस सर। तुमको अच्छा मिलता है, अगर अगर एक तरीके के गाने तुमको अच्छे लगते हैं या किसी सिंगर के अच्छे लगते हैं, अगर तुम सुन रहे हो तो उसी तरीके के उसी ऑनर के तुमको और गाने सजेस्ट करेगा, तो ये पर्सनलाइज एक्सपीरियंस को भी इम्प्रूव करता है, ठीक है। स्पेस एक्सप्लोरेशन, ठीक, स्पेस एक्सप्लोरेशन में कैसा है, एआई प्रोसेस द वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा इन द फील्ड ऑफ स्पेस, बहुत सारा डाटा जनरेट होता है ऑब्वियसली, जो अपने इतने सारे सैटेलाइट्स हैं, नेविगेशन सैटेलाइट्स, जो सिक्योरिटी सैटेलाइट्स हैं, अब मान के चलो, अब ऐसे सोचो कि जो अभी मान लो कि कुछ जैसे इंटेलिजेंस है ना, जो अपना यस सर। सिस्टम है, वो इंटेलिजेंस सिस्टम का जो डाटा आता है वो प्रोसेस कैसे होता है, उससे इंफॉर्मेशन कैसे निकलती है, उसमें एआई का यूज हो रहा है, ठीक है। यस सर। एग्रीकल्चर में कैसे यूज हो रहा है, एआई कैन एनालाइज डाटा ऑन सॉइल, ठीक है, क्रॉप हेल्थ, एआई पावर ड्रोन्स एंड सेंसर्स कैन आइडेंटिफाई क्रॉप डिजीजेस, बहुत अच्छी बात है। एआई कैन एनालाइज हिस्टोरिकल डाटा टू प्रेडिक्ट यील्ड एंड मार्केट ट्रेंड, बहुत अच्छा लिखा है। सब लोग समझ रहे हो ना कि एआई का एग्रीकल्चर में देखो कैसे लिखा, 3 पॉइंट अलग से स्मार्टली कैसे डायग्राम बना के लिख दिया, और कीवर्ड्स कीवर्ड्स। तो जब नोट्स बनाना ना तो हमेशा इसी अप्रोच को फॉलो करना कि तुम्हारे पास सिर्फ कीवर्ड्स कीवर्ड्स रहें और कोर आइडिया रहे नोट्स में, बाकी जो स्टोरी है वो दिमाग में है, जो लैंग्वेज है, ये द ये मतलब द देन दिस दैट, है ना, ये सारी चीजें यू हैव इनबिल्ट इन योर लैंग्वेज, यू नीड ओनली कीवर्ड्स। कीवर्ड्स कैसे, you can analyze data on soil condition, crop health, है ना, इस तरीके से कीवर्ड्स कीवर्ड्स। एजुकेशन, क्रिएट वर्चुअल लैब्स एंड सिमुलेशन, तो एजुकेशन में और इंक्लूड कर सकते थे, है ना, AR VR, ठीक है, इनकी बात कर लो। यस सर, वो बुक में दिया है एनसीईआरटी में। हाँ ठीक है, अभी और सर्च करोगे तो और मिल जाएगा ना, वेरियस एप्लीकेशंस यस ऑफ, सर। अभी मैं दिखा भी दूंगा ना, ठीक है। वो ये हो गया, अपॉर्चुनिटीज हो गया, तो अपॉर्चुनिटीज में देखो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं। यस सर। ठीक है। यस सर। चैलेंजेस में क्या लिखा है, ठीक, जॉब लॉसेस, ठीक, लिमिटेड सप्लाई ऑफ क्वालिटी पर्सनल फॉर एआई टूल्स, तो स्किल्ड वर्क फोर्स नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं। एक तो दो चीज़ है, इनपुट और आउटपुट दोनों पे हमारे पास गैप है। इनपुट में क्या है, यस सर। वर्क फोर्स नहीं है, आउटपुट में क्या है, जॉब लॉसेस का खतरा है एग्जिस्टिंग वालों को। हम्म। बायस इन डाटा लीड्स टू डिस्क्रिमिनेटरी आउटकम्स फ्रॉम एआई एल्गोरिदम, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। एआई कलेक्ट्स पर्सनल डाटा रेजिंग कंसर्न्स अबाउट प्राइवेसी, एकदम टू द पॉइंट है।
AI may lead to social disruption as it can influence psychology and may incite conflicts। ठीक है, इसको थोड़ा सा और साइकोलॉजी को हटा के ऐसा लिख सकते थे, पॉलिटिकल मैनिपुलेशन थ्रू डीप फेक्स, है ना, इम्पैक्टिंग डेमोक्रेटिक प्रोसेस, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस थ्रू डीप फेक्स। एग्जाम्पल रशिया, एग्जाम्पल यूएस। कुछ भी लिख दो, एग्जाम्पल लिख दोगे तो तुमको नंबर बढ़ जाएगा यस। ना, उसमें वो शर्मा यूएस वाला याद आ रहा था। जो भी लिखो क्लैरिटी के साथ लिखो। ठीक, Yes. गवर्नमेंट एफर्ट्स, ठीक है, गवर्नमेंट एफर्ट्स भी लिखा। तीसरा, कोलैबोरेशन बिटवीन तेलंगाना गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, अभी इसको बाद में लिखो ना, तेलंगाना गवर्नमेंट और इन सब का बाद में लिखो। टास्क फोर्स कंस्टिट्यूटेड फॉर एआई फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ एआई रिलेटेड एआई एआई एआई, है ना। टास्क फोर्स क्या क्या टास्क फोर्स, नीति आयोग किया है, कौन किया है? नीति आयोग। हाँ तो लिखो ना उसको, ठीक है। इसमें और पॉइंट्स ऐड करना है, जैसे लिंटन वाले में दिखाया था ना, उसने कितना सारी चीजें, कितने सारे पॉइंट्स लिखे थे, रेज प्लेटफॉर्म, यस। पाई, है ना, और नेशनल स्ट्रैटेजी ऑन एआई। तो सारा पढ़ोगे ना, तुमको तो मटेरियल दिया है, शून्य वाला पढ़ो, GS3 का मटेरियल और डिटेल में दिया यस सर, यस। है ना, उसको पढ़ लो, उसके बाद उसमें इंटीग्रेट कर लो मेंस 365 से। ठीक, कंक्लूजन ठीक है, कंक्लूजन में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यही है तुम्हारा, कुछ डाउट हो तो पूछो। सर अभी नहीं सर, बाद में पूछते हैं। क्या है ना, क्या क्या करना है, एग्जाम्पल्स ऐड जी करने हैं, सर। फैक्ट्स को इंक्लूड करना है, बाकी प्रेजेंटेशन और राइटिंग इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हैंड राइटिंग इंप्रूव करना है थोड़ा। इंट्रोडक्शन को देखो, यहाँ पर इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा ना, अब बिल्कुल समझ जाओ कि इंट्रोडक्शन में क्या चाहिए। ओके सर। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट पे निकले क्या? भरत, भरत, ये किसका भरत? हाँ सर। हम्म, अब भरत का इस वाला पहले क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन देखना सब लोग। इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज अफेक्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स विद अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा, है ना, डाटा स्लैश इंफॉर्मेशन, ठीक है, डाटा स्लैश इंफॉर्मेशन, ठीक है। इंस्टेंट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ओपनिंग न्यू डायमेंशंस इन द फील्ड सच एज हेल्थ, एजुकेशन, स्पेस एक्सेट्रा। ये भी डिसेंट इंट्रोडक्शन है, ठीक है। रोल ऑफ इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन ह्यूमन डेवलपमेंट, सब हेडिंग। तो रोल क्या है? फास्टर कम्युनिकेशन हैड ट्रांसफॉर्म्ड स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग। अब देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात बता दी इसने, कि आईसीटी क्या किया है, स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग इंप्रूव कर दिया है। लेकिन भरत, स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग बोल रही हो, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट से लिंक करो ना इसको, कि अगर स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग इंप्रूव हुई है तो उससे ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे इंपैक्ट हुआ है। एग्जाम्पल, ईमेल बहुत सस्ता एग्जाम्पल है, हल्का एग्जाम्पल है, मजा नहीं आया। डिसीजन मेकिंग बोल रहे हो ना, अभी प्रधानमंत्री कौन से, अपने प्राइम मिनिस्टर कौन से वो प्लेटफॉर्म से सबसे मीटिंग करते हैं ऑनलाइन, नाम याद आ रहा है? उमंग प्लेटफॉर्म है, कौन सा प्लेटफॉर्म है? प्रगति, प्रगति, प्रोएक्टिव गवर्नेंस इन, ये वाला जो प्लेटफॉर्म है, लिख ले, गूगल करना है इसको, प्रगति और उमंग प्लेटफॉर्म, प्रगति और उमंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग फास्ट होती है। जब लिख रहे हो ना तो उसको ह्यूमन डेवलपमेंट से भी लिंक करो ना भाई, कि ह्यूमन डेवलप स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग विद रिस्पेक्ट टू इंपॉर्टेंट स्कीम्स पॉलिसीज है, ऐसा लिखो ना। विच इम्पैक्ट, विच इम्पैक्ट जो हमारी जनता है, सिटीजन्स, विच इम्पैक्ट सिटीजन्स। तो हमको समझ में आया कि फास्टर कम्युनिकेशन हुआ, है ना, डिसीजन मेकिंग तेज हुई, तो हमारे पास क्या हो रहा है, जो हमारे पॉलिसी डिसीजंस हैं वो जल्दी हो रहे हैं। मान लो कहीं डिजास्टर हो गया, है ना, कहीं कहीं लेट से कहीं हीट वेव आया हुआ है ना, अब हम डिसीजन लेंगे नहीं तो हमारा क्या होगा, पॉलिसी पैरालिसिस हो जाएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करेगा। क्लियर? तो हमको जो कोर यस थीम सर। ह्यूमन डेवलपमेंट है उसको रिफ्लेक्ट करवाओ यहाँ पर, और एग्जाम्पल्स को थोड़ा और अच्छा इंप्रूव करो, क्वालिटी पॉइंट्स में कोई दिक्कत नहीं है ना। बेटर हेल्थ सर्विसेज,
विद द डेवलपमेंट ऑफ वीडियो कॉल्स, टेलीमेडिसिन, टेलीमेडिसिन कीवर्ड यूज हुआ, अफोर्डेबल कीवर्ड यूज हुआ, है ना, क्वालिटी सर्विसेज इज पॉसिबल। एग्जांपल लिखो ना, ई संजीवनी पोर्टल, ठीक है, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, हम्म एनडीएचएम, ठीक है, जो भी स्कीम्स पढ़ रहे हो उनको आभा थोड़ा आभा भी हो सकता है। हाँ, आभा। अभाव क्या, हाँ आभा पोर्ट, हाँ ठीक है, ठीक है, ये भी सही है। तो ऐसे तुमको बहुत सारे स्कीम्स मिल जाएंगे, बिहार गवर्नमेंट की भी बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, हम्म उसको इंटीग्रेट। अफोर्डेबल एजुकेशन, with faster and cheaper internet, education has become affordable to every nook and corner of the country। एग्जाम्पल यूट्यूब, अब यूट्यूब क्यों बोल रहे हो यहाँ पर बताओ, स्वयं पोर्टल, हम्म है ना, तो एमओसी जो है ना, आपने बताया। मूक्स लेक्चर्स, ठीक है। यूट्यूब की जगह हम्म स्किल डेवलपमेंट की बात करो, स्किल डेवलपमेंट के प्लेटफॉर्म्स हैं, स्किल डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं अभी बताओ, भरत तुम तो बता दो। एक मंजिल करके कुछ है। पीडब्ल्यू स्किल्स, है भरत, खान ए, अकेडमी, खान, यूट्यूब की जगह लिखो ना खान अकेडमी, जो यूट्यूब पे खान अकेडमी है, अच्छा। बहुत पहले से है ना वो तो, हम्म। लिखो ऐसे को, ऐसे ऐसे हाँ ना, खाने का नहीं। है ना। ठीक है। रेडिली अवेलेबल इंटरनेट, अब रेडिली इंटरनेट, एंटरटेनमेंट का इंटरटेनमेंट। डेवलपमेंट से कोई लिंक है क्या? हाँ सोशल मतलब मैसेज के लिए या उस टाइप से किस चीज के लिए? कोई सोशल मैसेज हम लोग को तो मिलता है यहाँ इंटरटेनमेंट रेडिली से अवेलेबल या मतलब एंटरटेनमेंट क्यों मीडिया लिखना, से। यहाँ एंटरटेनमेंट क्यों लिखना, सोशल कनेक्शंस, ठीक है, सोशल हम्म कनेक्शन हो रहा है अभी, अभी क्या हो रहा है इंटरनेट के समय में, क्या हो रहा है, आइसोलेशन हो रहा है लोगों का, तो इंटरनेट और कम्युनिकेशन क्या हाँ। कर रहा है, सोशल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है। ओटीटी हम्म। प्लेटफॉर्म लिख के तुम ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे करवा रहे हो, मुझे ये बताओ। नेटफ्लिक्स देख के ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है क्या? बहुत सारे मतलब ऐसे डॉक्यूमेंट्रीज होते हैं या कोई भी अ, जैसे कि कोई भी अभी जैसे वो था ओपेनहाइमर मूवी था, तो हाँ, उससे ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है। कैसे हुआ? मतलब हम लोग को चीजों के बारे में पता चल रहा है जो चीज अननोन रह जाते हैं। नहीं तो तुमको कौन बोला था कि 10वीं की एनसीईआरटी ना पढ़ो? वर्ल्ड वॉर टू, मेरी बात समझो तुम, कि कोई भी मूवी बन जाने हाँ। से ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं होता। ओटीटी हम्म प्लेटफॉर्म, मैं तुम्हारा आइडिया समझ रहा हूँ, तुम बहुत दूर तक लिंक कर रहे हो, और दूर तक तुम लिंक क्यों कर रहे हो मैं उसका रीजन बता देता हूँ। क्योंकि तुमने पढ़ा नहीं है, हम्म, फिर तुम लिखने बैठोगे तो रैंडमली जो भी तुम्हारे दिमाग में आएगा लिखोगे, तो प्रिपेयर, अच्छा। है ना, हाँ, समझ रहे हो ना, कंटेंट को प्रिपेयर तुमने किया नहीं है एक्चुअली, जो वो हम्म क्लियर कट बात है, तो फिर लिखोगे तो, पॉइंट डालना था तो कुछ तो हाँ तो फिर लिखना लिखोगे था। तो रैंडमली दूर दूर की चीज़ों को इंटरलिंक करोगे, है ना, हम्म। तो यस एग्जामिनर सर। को क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ये बस वैसे ही मतलब खाली लिखने के लिए लिखा है, ठीक है। बूम ऑफ इंफॉर्मेशन, अब बूम ऑफ इंफॉर्मेशन अगर ला रहे हो, तो अगेन इसको मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट से कैसे लिंक कर रहे हो? इन द एरा ऑफ इंटरनेट इंफॉर्मेशन इज रेडिली अवेलेबल इन पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक, सोसाइटी, ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे हुआ बताऊं, एग्जाम्पल दो। तो कोई भी चीज मतलब जैसे कि शेयर मार्केट है आज इंफॉर्मेशन की वजह से ज्यादा मतलब एक्सेसिबल है सबके लिए। हम्म पॉलिटिक्स में कोई भी चीजें चल रही हैं, किसी भी गवर्नमेंट का पॉलिसीज है वो ज्यादा बेटर है। पॉलिसीज काम नहीं कर रही है वो ज्यादा पता है। ये हम्म इलेक्शंस का जो रीच है वो बढ़ गया है। हाँ तो यहाँ लिखो ना, बूम ऑफ इंफॉर्मेशन की जगह लिखो ना, रेजिंग अवेयरनेस, रेजिंग पब्लिक अवेयरनेस, अवेयरनेस रिगार्डिंग राइट्स, राइट्स पॉलिसीज स्कीम्स, ये जो भी लिखना है। कम्युनिकेशन को क्लियर रखो, तुम्हारे एग्जामिनर जो तुम लिख रहे हो ना, एग्जामिनर तुमको उससे हम्म जज करेगा, तुम्हारे को क्या बैकग्राउंड में क्या समझ समझ के लिखे हो उससे मतलब नहीं है, तुम जो यहाँ लिखोगे मैं और क्लियर उससे, होना चाहिए। है ना, और एकदम टू द पॉइंट लिखो, जैसे आनंद वाली कॉपी में देखे थे ना, कैसे एकदम क्रिस्प लिखा उसने, हम्म और बिल्कुल डेविएट हो रहा है तुम्हारा सारा, बूम ऑफ इंफॉर्मेशन, रेडिली अवेलेबल इंटरनेट, है ना,
ये एजुकेशन हेल्थ चलो ठीक था, है ना। फास्टर कम्युनिकेशन, यहाँ पर भी ऐसा कीवर्ड यूज करो जो ह्यूमन डेवलपमेंट से लिंक हो। मेरी बात समझ रहे हो? अगर फास्टर कम्युनिकेशन, यस सर। जैसे यहाँ क्या लिखेंगे, एक्सेस, पहला पॉइंट एक्सेस टू एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब एजुकेशन के एक दो तीन चार पॉइंट लिखो, एग्जाम्पल लिखो, आगे बढ़ो, ठीक है। फिर बेटर हेल्थ केयर सर्विसेज, बेटर हेल्थ केयर एंड वेलबींग, ठीक है। यहाँ एक दो तीन चार पॉइंट लिखो, आगे बढ़ो, ठीक। मतलब कीवर्ड्स कीवर्ड्स लिखो, आगे बढ़ो। एजुकेशन हो ही गया ऊपर, ठीक है। उसके बाद और क्या लिख सकते थे, इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ, यहाँ पर लिखो एम्प्लॉयमेंट, ये वो है ना, एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, जो भी लिखना है, तीन चार पॉइंट। उसके बाद फिर सोशल, अब जो यहाँ तुमने ये लिखा था ना, बूम ऑफ, यहाँ लिखो सोशल एंड यूजिंग। पॉलिटिकल, जो भी पॉलिटिकल अवेयरनेस, ठीक। सोशल एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस, इसके अंदर एक दो तीन चार ठीक है बात सर। समझ आ रही है। सोशल सोशल और पॉलिटिकल अवेयरनेस कैसे ला रहा है, ट्रांसपेरेंसी हो रही है, अकाउंटेबिलिटी हो रही है ना, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी इंप्रूव हो रहा है। एग्जाम्पल्स में क्या लिखोगे, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं जो, मान लो ट्विटर है ना, माई गव प्लेटफॉर्म है, उमंग है, राइट टू सर्विसेज पोर्टल है बिहार गवर्नमेंट का, ठीक है। जो क्या करता है, सिटीजन और गवर्नमेंट का एंगेजमेंट बढ़ा रहा है। हम्म पहले क्या होता था हम्म। कि एंगेजमेंट ही नहीं था गवर्नमेंट, और इसीलिए तो ई गवर्नेंस की बात की गई, गुड गवर्नेंस की बात की गई। गुड गवर्नेंस के अगर तुम 8 जो पिलर्स हैं उनको अगर सही से समझोगे, तो कुल मिला के बात वही है कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम क्या करें, सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच का कनेक्ट इम्प्रूव करें, ठीक है। हम्म इंक्रीज करना। हम्म। अब कंक्लूजन इसका तुमने अच्छा लिखा है, ठीक है। इंटरनेट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज फास्ट ट्रैक्ड ह्यूमन डेवलपमेंट। बाकी लोग भी देखना कैसे कीवर्ड यूज किया है कंक्लूजन में। तो 10 इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज फास्ट ट्रैक्ड, है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट, कीवर्ड को अंडरलाइन कर दिया करो, विद द इवोल्यूशन ऑफ प्रेजेंट जनरेशन एट अ ग्रेटर स्पीड देन एवर एक्सपीरियंस्ड, ठीक है। अच्छा है। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन में ना ये कीवर्ड यूज करना चाहिए, मतलब कि ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या हुआ। ऊपर तुमने पॉइंट्स बता दिए, अब नीचे क्या बता दिया कंक्लूजन में। अब कंक्लूजन भी कैसा है, पॉजिटिव कंक्लूजन है, फास्ट ट्रैक कर दिया है ह्यूमन डेवलपमेंट को। ऑफ कोर्स फास्ट ट्रैक किया है। आज से 30 साल पहले देखते, 25-30 साल पहले देखते, ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स क्या थे, आज क्या हैं, है ना। चीजें तो इंप्रूव हो ही रही हैं, चैलेंजेस तो ऑफ कोर्स पहले भी थे चैलेंजेस, और हर टेक्नोलॉजी का नया चैलेंजेस तो होता ही है। तो हमको यहाँ चैलेंज पे फोकस नहीं करना था, क्योंकि क्वेश्चन शॉर्ट था। शॉर्ट के साथ साथ क्या था, सिंपल सा पूछा था, डिस्कस द रोल। तो हमने रोल को बताया, रोल को बता के चैलेंजेस बता देंगे दो चार, और आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर? इस वाले में एवरी न्यू टेक्नोलॉजी हैज देयर थ्रेट्स एज इन द केस ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। लेकिन इसको है ना और अच्छा लिख सकते थे भरत, क्या लिखना चाहिए था सर, या किस टाइप से लिख सकते हैं? ठीक है। क्वेश्चन क्या था, व्हाट आर द मेजर सिक्योरिटी थ्रेट्स इमर्जिंग फ्रॉम कम्युनिकेशन। वही मैंने बताया ना, अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं समझ में आए ना, कभी भी कुछ भी ना समझ में आए, तो एटलीस्ट कोई भी रिपोर्ट हम्म। तुम्हारे दिमाग में है ना, जैसे मेरे दिमाग में था कि ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स रिलीज होता है, तो हमको नहीं कुछ समझ में आ रहा तो हम लिख देंगे कि अकॉर्डिंग टू ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, ठीक है, communication network and social media in the past decades has emerged as a major security threat। काम खत्म, समझे? अकॉर्डिंग टू यस सर। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी रिपोर्ट रिलीज्ड बाय इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, है ना, पॉइंट्स आउट, या जो भी है, हाइलाइट्स दैट इन द पास्ट डिकेड, है ना, पास्ट 2 decades, या इन द लास्ट डिकेड, with the development of communication network and social media, some of the major security threats has emerged, है ना। या तुम कुछ परसेंटेज बता सकते हो या कुछ डाटा बता सकते हो अगर याद है तो।
नहीं याद है तो खाली उसका नाम ले लिया इंडेक्स का और उससे लिंक करके आगे बढ़ गए। तो थोड़ा स्मार्ट गेम खेलना पड़ेगा, जरूरी नहीं है कि तुमको हर चीज पता हो, लेकिन हाँ तुमको इंडेक्स पता है, कुछ डाटा पता है, उसको क्लियरली, मान लो कि कुछ नहीं पता है तो लिख देंगे, मतलब अगर इंडिया से रिलेटेड कुछ भी लिखना है तो यहाँ नीति आयोग का नाम लिख देंगे। अगर तुम ढंग से देखोगे तो कुछ ना कुछ तो नीति आयोग ने बोला ही होगा इस चीज पे। बट अभी मेरे पास ऑप्शन था ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स का, तो मैं वो लिख सकता था यहाँ पर, वो ज्यादा yes, इंपैक्टफुल रहता। हम्म, ठीक। मेजर यस सर। सिक्योरिटी, ठीक है। स्प्रेड ऑफ फेक न्यूज, फेक न्यूज एक्सप्लेन किया, एग्जाम्पल दिया, ठीक है। फिशिंग एंड डाटा थ्रेट, देयर हैज बीन अटैक ऑन पर्सनल लिबर्टी विद ट्रैकिंग ऑफ सेल फोन्स, ठीक है, पेगासस अटैक, ठीक है, पेगासस अटैक, पेगासस, ये पूरा लिखा करो ना, पेगासस अटैक। डाटा ब्रीच, रीसेंट डाटा ऑन बिग इंस्टीट्यूशन, बिग इंस्टीट्यूशंस की जगह क्या लिखोगे? क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक हॉस्पिटल्स, क्या, वो बैंकिंग, नीचे था पॉइंट, इसलिए ये ठीक है वाला ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है अलग थी। ठीक है। बिग इंस्टीट्यूशन की जगह क्या, मतलब बिग इंस्टीट्यूशन क्या है? ये क्या बोट अटैक, अरे बोट, बोट कंपनी नहीं है, उसकी का अटैक हो हाँ गया हाँ था हाँ कल परसों ही। हाँ, तो लिखो ना कि बोट क्या है, बोट अटैक लिखोगे किसको समझ में आ रहा है तुम्हारे मन में क्या है? बोट से कंपनी का नाम वही हाँ हाँ अरे नोन नहीं। पता है, लेकिन ऐसे बोट अटैक लिखोगे तो नहीं समझ में आएगा ना। बिग इंस्टीट्यूशन क्या, यहाँ लिखो ना कि कंपनी, या लाइक जो भी लिखना है यहाँ। बिग इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या हुआ? हम्म, एम्स लिखो, बिग इंस्टीट्यूशन लिख रहे हो तो एम्स लिखो, है ना। एम्स वाला नीचे है सर। हाँ मतलब और एग्जाम्पल, रिपीट हो गया इन्होंने कंटेंट की कॉन्टेक्स्ट। कमी लग रही है मुझे। हम्म हम्म। अटैक ऑन, हाँ वो न्यूक्लियर वाला डाल सकते थे, न्यूक्लियर प्लांट में भी हुआ था ना, हाँ उसका हाँ एग्जाम्पल डाल सकते हाँ, अब तुमने जामतारा गैंग लिख दिया, ठीक है, ठीक है, लेकिन है ना, और थोड़ा सा और कंटेंट को पढ़ लो, इसमें एग्जांपल्स और अच्छे अच्छे थे। हाँ एग्जाम्पल। सर, तो वो वाला बिल दिया ना सर, दिन दिन का दिखा रहे थे ना, वो सही था बहुत। हाँ, यहाँ पर इसके बाद तुम गवर्नमेंट के स्कीम्स के बारे में बात कर सकते थे ना, तीन चार स्कीम्स, पांच, नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी है, सर्ट इन है, I4C है, साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव है, चार पांच स्कीम लिखो ना, कंटेंट अच्छा करो, बाकी स्ट्रक्चरिंग में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ठीक ये है सर। AI वाला देखते हैं। ठीक, AI वाला इसका इंट्रोडक्शन देखना बाकी लोग। AI is the branch of computer science concerned with developing machines that can complete tasks that typically requires human intelligence, है ना। इसको और सिंपली, ये सही है इंट्रोडक्शन, बट इसमें और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, AI इज द ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस विच मिमिक्स, है ना, विच मिमिक्स ह्यूमन इंटेलिजेंस थ्रू, क्या, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। ये भी डीप सही। लर्निंग। हाँ ठीक है। फिर टेक्नोलॉजी एंड AI, तो AI के बेस पे, AI बेस्ड पे कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं, चार पांच छह नाम लिख दिए जो मैंने उसमें भी बताया था। तो ये तुम्हारा इंट्रोडक्शन, जो बड़े क्वेश्चन है ना उसमें इंट्रोडक्शन कम से कम लाइक, ये तो चार चार लाइन लिख दिया, उसके बाद ट्राई किया करो कि एक डायग्राम हो जाए, मान लो अभी ज्योग्राफी में जाएंगे तो वहां पर भी एक डायग्राम मैप बन सकता है, तो इस तरीके से इंट्रोडक्शन थोड़ा सा हम्म, लंबा लिखने का है बड़े क्वेश्चन में। कुछ इनोवेशन करना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, तभी स्पेसफुल होगा, ठीक है। नहीं एक्चुअली इसमें दो बॉडी में दो पॉइंट ऑलरेडी था, तो काफी समय लग जाता उसमें पोटेंशियल एप्लीकेशन ऑफ चैलेंजेस लिखने में। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, वही अभी इम्प्रूव करने वाले फेज में है ना, बहुत सारे, हर चीज परफेक्शन नाम का कुछ नहीं होता ना कि परफेक्ट हो जाए कुछ, जो तुम लिख रहे हो उससे एक स्टेप अच्छा यस लिखना है, जो कमी है उसको पूरी करते चलो, सर। परफेक्ट कुछ भी नहीं होता। यस। पोटेंशियल एप्लीकेशंस, ठीक है, बहुत अच्छा लिखा, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, मेडिकल डायग्नोसिस, ठीक है, AI इज यूज टू एनालाइज मेडिकल इमेजेस लाइक एक्सरे, ठीक है, एंड MRI, कीवर्ड्स हैं, अब मुझे समझ में आ रहा है पढ़ के कि हाँ इस बंदे को पता है, इस स्टूडेंट को पता है, ठीक है, तो हमेशा पॉइंट्स को एकदम क्लैरिटी के साथ लिखो। जो पहला पॉइंट है मेडिकल डायग्नोसिस, अब मैंने ये देखा टिक किया आगे बढ़े, है ना, मेडिकल इमेजेस को, एक्सरे, बिल्कुल क्लियर है मुझे क्या मतलब है इसका, एबनॉर्मलिटीज पता करेंगे, यहाँ लाइक यहाँ लिख सकते हो ट्रीटमेंट ऑफ
लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस लाइक कैंसर एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है, वो भी लिख सकते हो। डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज इन हेल्थ केयर सेक्टर, वैक्सीन डेवलपमेंट। एक आज आज पेपर में था, जेन एआई करके बना है, हाँ बिल्कुल, तो ऐसी मेडिसिन चीज़ों को ना सेक्टर के दिमाग में रख के नोट कर लिया करो, कहीं मोबाइल में ही नोट बना लो अपने, जो भी है ना, वहाँ पर कुछ कुछ एडिशनल चीज़ें दिखती रहे तो वहाँ नोट करते रहा करो, या कहीं भी लिए। लिख लो। और नहीं भी लिख सकते हो तो मैं तुमको अभी दिखा देता हूँ थोड़ी देर में कि कैसे एआई का यूज़ करना है। सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस, ठीक है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, फ्रॉड डिटेक्शन, मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेशन, ठीक है, हजार्डस इंडस्ट्री, ई कॉमर्स, प्रेसिशन फार्मिंग, डिफेंस। 10 पॉइंट लिख दिया, 10 पॉइंट काफ़ी है, सब चीज़ हम्म, कवर हो गया लगभग, ठीक है। फिर चैलेंजेस लिख दिया, चैलेंजेस में 1 2 3 4 5। अब इनकम इक्वालिटी कैसे चैलेंजेस, इसमें कैसे लिंक है ये? वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, हम्म। जो हम लोग पढ़ते हैं ना, ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं होगा। ना हाँ, तो वो तुमको क्लियरली लिखो ना, डिस्ट्रीब्यूशन। अब तुम एआई को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ से कैसे लिंक कर दे रहे हो? तुम एआई यूज कर पा रहे हो? नहीं, वो यूज का नहीं है। वो हम्म। है कि जैसे कि कोई भी काम अगर एआई रिप्लेस कर देती है, हम्म। तो जो मतलब वर्कर्स को पैसा मिल सकता था वो नहीं होगा, जॉब लॉस होगा। हाँ तो वो लिखो क्लियरली। जैसे कि यहाँ मान यहाँ। लीजिए कंटेंट कंटेंट का काम अच्छा हो रहा है, तो जो कंटेंट क्रिएटर्स उनका जॉब लॉस हो रहा है। यहाँ तो लिखा है ना, लॉस ऑफ मैन पावर, कट इन जॉब्स, ये तो लिख ही दिया ना यहाँ पॉइंट। ठीक है, इसको हटा सकते ये बहुत दूर, मतलब बहुत फार लिंक्ड हो गया, और भी अच्छे पॉइंट्स लिख सकते थे। चैलेंजेस ऑफ एआई, हाई कॉस्ट, इशू ऑफ प्राइवेसी, इशू ऑफ प्लेगरिज्म, ठीक है। तो 6 7 पॉइंट लिख दिया, 7 पॉइंट यहाँ लिख दिया। ये क्या है, ये कौन सा प्रॉब्लम है, ट्रॉली? क्या है ये? ट्रॉली प्रॉब्लम है। ये क्या है? उसका कुछ और भी नाम है सर, थोड़ा शॉर्ट है बहुत। हाँ तो इसको थोड़ा सा ना ढंग से। उसमें वो ऐसा कि एक ट्रेन आ रही है, तो अगर एक बच्चा है और एक रोड पे कोई और है, तो ट्रेन अरे किसको चीपेगा, इस टाइप से। ना ना ना, अभी सब एथिक्स, एथिक्स मत डालो, टेक्नोलॉजी का आंसर लिख रहे हो, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें लिखो। एथिक्स की एथिक्स। लीगल इशू तो है ना सर, कि मान लीजिए अगर कोई एक एआई गाड़ी किसी को चीप देता है, तो प्रॉब्लम किसको आएगा। लीगल इशू एज मतलब लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ ड्यू टू एआई, ड्यू टू एआई, क्या है, क्या है एआई? तो बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है ना। तुम लिखो ना एआई ड्रिवन कार्स, क्लियरली लिखो। अब समझ में आया मेरे लीगल इशू क्या है। या एआई ड्रिवन मशीन कर सकते हैं। एआई ड्रिवन मशीन्स लिखो, है ना, क्लियरली लिखो। मतलब जो तुम्हारी लैंग्वेज होनी चाहिए एकदम क्लियर, टू द पॉइंट। मतलब मुझे डाउट ना हो कि तुम क्या लिखे हो, मैं सोचने लगूँ, है ना, क्लैरिटी ना मिले तो वो एग्जाम हम्म, में जला जाता है। फिर उसको लगेगा कि अरे ये तो चलो, इसको एवरेज सा नंबर दो, आगे बढ़ो। लेकिन चूंकि तुमने यहाँ पॉइंट्स लिखे हैं, रिलेवेंट लिखे हैं, तो इसलिए तुमको 24 नंबर मिला है। स्ट्रक्चर्ड वे में लिखा है, इंट्रोडक्शन भी डिसेंट है, इसलिए 24 मिला है। मतलब 24 22 24 के आसपास मान के चलो इसमें, हम्म, ठीक है। अब यहाँ पर गवर्नमेंट की इनिशिएटिव, पॉलिसी, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, अलग से सब हेडिंग डाल सकते थे ना यहाँ पर, यहाँ पर, हम्म। हाँ, इस टाइप ये दोनों क्वेश्चन में मिसिंग है है, ना। गवर्नमेंट इनिशिएटिव हाँ डालना होगा। बिल्कुल, 6 7 पॉइंट लिखते आराम से, तुम्हारा पेज क्वालिटी कंटेंट के साथ वो हो जाता। यस सर। ठीक है, तुम्हारा हो गया। और कोई डाउट? यस सर। नहीं सर। निखिल नहीं है ना? आजाद भी नहीं है। फातिमा? फातिमा आवाज आ रही है? एक बार इसका आंसर देख लो, आई विल डिस्कस इट सेपरेटली विद हर, है ना। फातिमा तुम्हारे साथ अलग से डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। रोल ऑफ इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज ईज्ड आवर लाइफ एंड हैज लेड टू द ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। इंट्रोडक्शन में भी इसने ईज्ड आवर लाइफ और ह्यूमन डेवलपमेंट कीवर्ड यूज किया, डिसेंट है ना शॉर्ट आंसर के लिए। रोल ऑफ आईसीटी, अब यहाँ बिल्कुल माइक्रो डायग्राम बनाया है इसने, कीवर्ड लिखे हैं, एग्जांपल्स लिखे हैं।
कीवर्ड्स लिखे हैं और एग्जाम्पल लिखे हैं, ठीक है। हेल्थ, एजुकेशन, और सब में लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स आर देयर। रिन्यूएबल एनर्जी, एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट, हेल्थ, बिजनेस, अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब क्राइसिस, ठीक है। इतने सारे पॉइंट्स लिखे हैं, स्मार्टली लिखा है, अच्छा कवर किया, कवरेज अच्छा है कंटेंट का, लेकिन प्रेजेंटेशन थोड़ा सा और अच्छा हो सकता है। चैलेंजेस, अब विद एडवांसमेंट इन एआई, यहाँ इतना नहीं लिखना है ना, सीधे यहाँ लिखेंगे ना चैलेंजेस। चैलेंजेस, चैलेंजेस ABCD। अब ये भी, लेकिन यहाँ चैलेंजेस क्लैरिटी से नहीं पता चल रहा है। ऑपरेशनल चैलेंजेस, ऑर्गेनाइजेशनल चैलेंजेस, पॉलिसी पैरालिसिस, ये बहुत ब्रॉड कीवर्ड्स हैं, बिल्कुल क्लैरिटी नहीं मिल रही यहाँ पर क्या है। और थोड़ा इसको बिल्कुल बेसिक पे जाके लिखेंगे। डिजिटल डिवाइड है, मिस इन्फॉर्मेशन, मिस यूज है, ठीक है, लैक ऑफ अवेयरनेस है, एक्सेसिबिलिटी कम है। इस तरीके के कीवर्ड्स यूज करेंगे जो चैलेंजेस एक्चुअल में है, ग्राउंड लेवल पे जो चैलेंजेस है। अब जैसे ऑपरेशनल चैलेंजेस का मतलब क्या है? ऑपरेशन चैलेंज के अंदर तो बहुत सारी चीजें आती है। ऑर्गेनाइजेशनल चैलेंज बोल रहे हैं तो क्या ऑर्गेनाइजेशनल चैलेंज है ह्यूमन डेवलपमेंट में, बताओ। करप्शन है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, ये सब चीजें लिखेंगे ना। मिस यूज ऑफ डाटा है, मिस यूज ऑफ टेक्नोलॉजी है। ऑर्गेनाइजेशन में चैलेंजेस क्या है? इनएफिशिएंसी है। पॉलिसी पैरालिसिस क्या है? पॉलिसी पैरालिसिस इज अ वेरी ब्रॉड बिग टर्म। हमको तो क्वेश्चन के हिसाब से अपने चैलेंजेस को लिखना है ना। क्वेश्चन बोल रहा है कि रोल क्या है आईसीटी का और ह्यूमन डेवलपमेंट में, तो इसके रिलेटेड चैलेंजेस क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट में आईसीटी का यूज से चैलेंजेस क्या है? मान लो कि जो हम लोग क्लासिक एग्जांपल पढ़ते हैं कि वो ये आधार कार्ड, ये अपना फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर गया वहां पर राशन लेने, और उसने अपना बायोमेट्रिक में फिंगर लगाया, तो वहां पर क्या हुआ? उसका फिंगरप्रिंट डिटेक्ट नहीं हुआ क्योंकि वो लेबर है तो उसके फिंगरप्रिंट्स मिट गए हैं। अब उसको क्या हो रहा है? राशन नहीं मिल पा रहा है। ये है चैलेंजेस, ये है ग्राउंड लेवल पे चैलेंज, कि हमारे पास आईसीटी का अवेलेबिलिटी है, वहां पर पीओएस मशीन लगी है, पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन लगी हुई है, सब कुछ इंटरनेट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से फूड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है पीडीएस में। बट चैलेंजेस क्या है? वही चैलेंजेस है, ठीक है। ये ऑपरेशनल चैलेंजेस के अंदर वो चैलेंजेस है। क्लियर फातिमा? फिर टू टैकल द अपकमिंग, अपकमिंग क्या होता है? आने वाला चैलेंजेस। टू टैकल दीज चैलेंजेस and make efficient use of human requires stringent regulation, investment in R&D, public awareness and education। ये सब बहुत जेनरिक पॉइंट्स लिखा गया है ना। स्ट्रिंजेंट रेगुलेशन, क्या रेगुलेशन? स्ट्रिंजेंट क्या रेगुलेशन, बताओ मुझे। ह्यूमन डेवलपमेंट में अगर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को लाना है तो क्या क्या है स्ट्रिंजेंट रेगुलेशन? क्लियरली बताओ ना, स्ट्रिंजेंट रेगुलेशन मतलब क्या? इन्वेस्टमेंट इन R&D, R&D किस चीज में इन्वेस्ट करें? इन्वेस्टमेंट इन R&D स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू हेल्थ एंड एजुकेशन। पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेशन विद कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इसका क्या मतलब है? कैसे ह्यूमन डेवलपमेंट होगा, बताओ। ये चैलेंजेस को मतलब क्लैरिटी नहीं है, बहुत क्लैरिटी नहीं है, मतलब लिख दिया गया है, रैंडमली है और जेनरिक। अब यहाँ कंक्लूजन में जब लिख रही हो, टेक्नोलॉजी इज नॉट अ पैनेशिया, है ना, इट इज एन एनेबलर, वी हैव टू हैव अ सोशल एंड इन्वायरमेंटल कॉन्साइंस टू मेक इट वर्क। नहीं मजा आया, मतलब क्वेश्चन ने कुछ पूछा था, कंक्लूजन कुछ और है। एग्जाम्पल कैसे लिख सकते हैं अच्छा कंक्लूजन? जब हमने पॉइंट्स बता दिए तो लास्ट में कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? ओवरऑल द इंटरनेट एंड आईसीटी हैज सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट। कंक्लूजन कर रहे हैं ना, अब हमको बताना है कि हाँ, हमने ये सारी चीजें ऊपर आपको बता दी कि हेल्थ में, एजुकेशन में, इकोनॉमी में, अनएम्प्लॉयमेंट में, इन सब चीजों में आईसीटी का यूज है। तो हम लास्ट में क्या बता रहे हैं कंक्लूजन में? लास्ट में कंक्लूजन में क्या बता रहे हैं कि ओवरऑल द इंटरनेट एंड आईसीटी हैज सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टेड, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट किया है ह्यूमन डेवलपमेंट को। एड्रेसिंग द चैलेंजेस, अब क्योंकि तुमने ऊपर चैलेंजेस बताया था तो यहाँ पर हम कंक्लूजन में एक लाइन लिख देंगे, एड्रेसिंग द चैलेंजेस एंड ensuring इक्विटेबल एसेस कैन मैक्सिमाइज द पॉजिटिव इम्पैक्ट। जो भी पॉजिटिव इम्पैक्ट है आईसीटी का ह्यूमन डेवलपमेंट में, उसको हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं कैसे? चैलेंज को एड्रेस करके, और इंश्योर करेंगे कि इक्विटेबल एक्सेस हो, क्योंकि एक्सेस का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। डिजिटल डिवाइड में हम एक्सेस की बात करते हैं कि सबको एक्सेस है ही नहीं, ठीक है।
बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, आईसीटी है, ठीक। आईसीटी का यूज है, मान लो बहुत बेसिक सा जो हम लोग रोज ही बात कर रहे हैं आजकल की ना, बार्ड का यूज कर लो, जेमिनी का यूज कर लो। अब आप लोग में से कितने लोग यूज करते हो इसका, या अगर मैं जनरली बोलूँ तो बीपीएससी के स्टूडेंट्स जो नॉर्मल हैं, जो रूरल एरिया के हैं, जो नॉर्मल कॉलेज से पढ़े हैं, जो दिल्ली में नहीं है, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में नहीं पढ़े, उनको इस चीज़ की हवा ही नहीं है कि ये भी कुछ है। ये मैं लिटरली बता रहा हूँ, उनको पता ही नहीं है कि इस चीज़ को, अभी तुम लोग को तो थोड़ा थोड़ा बता के पता चल गया है, लेकिन पहले पता था क्या? ये नहीं पता था ना, डिस्पाइट 2-3 साल से ये न्यूज़ में है। तो ये है एक्सेसिबिलिटी का चैलेंज, इक्विटेबल एक्सेस, डिजिटल लिटरेसी, मतलब जो इसके अवेयरनेस। तो हम ये ग्राउंड लेवल पे जो चैलेंजेस है ना, अगर हम वो लिखेंगे तो हमको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा और ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है उससे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं। व्हाट आर द मेजर सिक्योरिटी थ्रेट्स, ठीक है। अब ये यहीं पे लाइक इन दिस टेक्नोलॉजी savvy वर्ल्ड ऑफ 21st century advancements in communication network and social media has given rise to cyber, ठीक है। इंट्रोडक्शन इज डिसेंट ना, अच्छा इंट्रोडक्शन लिखा है, बट यहाँ पर अगेन कोई इंडेक्स इंडेक्स की चर्चा कर सकते थे, बट ये भी इंट्रोडक्शन अच्छा है। टाइप्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी थ्रेट ये मैंने डिस्कस कर ही लिया था अभी उस वाले आंसर में, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा लिखा हुआ है। तो इसमें देखो कि इसने कैसे डिवाइड किया टाइप्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी थ्रेट, इसमें जल्दी 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 इसने 5-6 पॉइंट लिखे, एग्जांपल्स लिखे। फिर रीसेंट कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड सोशल मीडिया थ्रेट्स, यहाँ पर फेक न्यूज़ और ये सब मॉब लिंचिंग और ये सब भी लिख सकते थे ना, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिख सकते थे। एक एक डायमेंशन ये लिख दिया, फिर कॉजेज वाला डायमेंशन लिख दिया, ठीक है। फिर प्रेजेंट सिनारियो में क्या क्या ये इश्यूज हैं ये लिख दिया, ठीक है। कितने सारे मतलब गवर्नमेंट की स्टेप्स लिख दिए, देखो इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स सर्ट इन, है ना, इंडिया साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर, ठीक है, साइबर सुरक्षा केंद्र, बिहार गवर्नमेंट की इनिशिएटिव बिहार साइबर पॉलिसी 2023, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ 44 साइबर पुलिस स्टेशन इन 38 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार, ठीक है, रिक्रूटिंग RTD बाय दिल्ली स्किल डेवलपमेंट मिशन। तो ये देखो कितने सारे पॉइंट लिखे, 6-7 पॉइंट तो यही लिख दिया ना, गवर्नमेंट की स्कीम्स क्या है, इनिशिएटिव्स क्या है थ्रेट को डील करने में। तो इसमें अब कितना कंटेंट हो गया, तो एग्जामिनर इसमें नंबर क्यों नहीं देगा, एवरेज से ज़्यादा मिलेगा। 7 है तो तुमको आराम से 4 के आसपास मिल जाएगा। तो ये आंसर काफ़ी अच्छा था ये वाला। कंक्लूजन अगेंस्ट देखो, so there is a need of the hour to keep a balanced approach while harnessing communication and social media by as cyberspace has emerged as the fifth arena of war। अब ये चीज इतना रिलेवेंट नहीं है फिफ्थ अरीना ऑफ वॉर यहाँ लिखना, बट ठीक है, सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं तो डिसेंट, मतलब यू कैन मेंशन दिस। तो कंक्लूजन भी कितना अच्छा है, पढ़ के लगा कि हाँ इस पर्टिकुलर कैंडिडेट को कुछ तो पता है, लाइक साइबर स्पेस फिफ्थ अरीना ऑफ वॉर है आज के समय में सिक्योरिटी के मामले में अगर देखा जाए तो दिस इज अ वेरी गुड आंसर। अब ये वाला थोड़ा सा गड़बड़ है फातिमा, ठीक है। AI has the potential to boost national growth rate by 1.3% and add $17 trillion by, इकोनॉमी की बात ही क्यों कर रहे हैं ना, क्वेश्चन तो जनरल है, क्वेश्चन में इकोनॉमी का फोकस है ही नहीं। इंट्रोडक्शन शुड बी ब्रॉड, है ना, ब्रॉड इंट्रोडक्शन लिखो, AI का डेफिनेशन लिखो, एंड देन यू टेल कि हाँ इट हैज इमर्ज्ड एज लाइक द मोस्ट पोटेंट टेक्नोलॉजी टिल डेट, है ना, ऐसे करके भी लिख सकते हैं कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी आज के डेट में जो है वो AI है ना। फिर एप्लीकेशन लिख सकते हैं विच फाइंड्स इट्स एप्लीकेशंस इन वेरियस डायमेंशंस लाइक वेरियस सेक्टर्स डायमेंशंस, जो भी लिखना है, हेल्थ एजुकेशन इकोनॉमी, वही वही सारी पिस्टल अप्रोच। ट्राई टू राइट अबाउट AI, है ना, एंड देन यू कैन मेंशन अबाउट दिस फैक्ट। पहले AI का डेफिनेशन बताओ, AI है क्या। AI refers to this, है ना, अकॉर्डिंग टू रीसेंट रिपोर्ट इट हैज द पोटेंशियल टू दिस। और पोटेंशियल में भी सिर्फ इकोनॉमी पे फोकस नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, जनरल एप्लीकेशन पोटेंशियल एप्लीकेशंस पूछ रहा है ना, पोटेंशियल एप्लीकेशंस इन इकोनॉमी नहीं पूछ रहा है, जनरल पोटेंशियल एप्लीकेशंस पूछ रहा है। तो मल्टीपल डायमेंशंस, तो इंट्रोडक्शन में ही तुम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट क्यों कर रहे हो। यहाँ पर सेकंड, यहाँ फिर तुमने यहाँ पर लिखा है, इस चीज को पहले लिखो और इस चीज को बाद में लिखो। और जो यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है इसके इसकी इसकी जगह पे हम खाली चैट GPT और बार्ड थोड़े ना AI, मेरी बात समझना,
एआई क्या है? खाली चैट जीपीटी और बार्ड नहीं है। एआई एआई ये भी है। एआई का यूज इसमें मशीन लैंग्वेज में भी है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो होता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो है, टेक्स्ट टू स्पीच जो हम लोग करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं, ये सारी चीज़ें क्या है? एआई का पार्ट है। तो यहाँ पर एक डायग्राम बना के एआई इंक्लूड्स इंक्लूड्स 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर सिग्निफिकेंस ऑफ एआई लिखा, ठीक है चलो। इसमें और पॉइंट्स लिख सकते थे ना, सिग्निफिकेंस ऑफ एआई में और भी पॉइंट्स लिख सकते थे। एप्लीकेशंस ऑफ एआई, अब देखो एप्लीकेशंस ऑफ एआई कितना अच्छा लिखा है इसमें। इकोनॉमिक लिखा, ई कॉमर्स, डाटा एनालिटिक्स, है ना, प्रेडिक्ट मार्केट बिहेवियर इन स्टॉक मार्केट, ठीक है। हेल्थ में स्मार्ट एआई असिस्टेंट फॉर हेल्थ पोर्टल, अर्ली डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस ब्रैकेट में कैंसर, इम्यूनोथेरेपी, ठीक है, वर्चुअल हेल्थ असिस्टेंट इन टेलीमेडिसिन, सारे कीवर्ड्स लिखे। गवर्नेंस में, ठीक है, गवर्नेंस में 1 2 3 4 पॉइंट, एग्रीकल्चर में 1 2 3 4 कीवर्ड्स बिल्कुल, है ना। ये भी बहुत अच्छा लिखा हुआ है, बहुत अच्छी क्लैरिटी है। अब यहाँ पर सब हेडिंग डालो, इनिशिएटिव्स फॉर एआई या इनिशिएटिव्स फॉर एआई रेगुलेशन, जो भी है। फिर यहाँ पर लिखो, सब हेड लिखो एंड देन यू राइट पॉइंट्स। अब इस डायग्राम का यहाँ पर अलग से क्या मतलब है, मेरे समझ में नहीं आया, इसको अलग से यहाँ पर क्यों बनाया है, ठीक है। यहाँ से तुम्हारा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, स्ट्रक्चरिंग कुछ समझ में नहीं आ रहा है, रैंडम लिखा हुआ लग रहा है। ये जो स्टेप्स है ना, यहाँ पर एक ही स्टेप थोड़े ना है साइन। इनिशिएटिव्स तो बहुत सारे हैं गवर्नमेंट के, 5 6 एक साथ लिखो जो भी लिखना है। अब अगेन यहाँ पर यूज क्यों लिखने लग गई? ये यूज तो तुमने यहाँ लिखा ही है ना, एप्लीकेशन यूज। उस पॉइंट को यहाँ यहीं पे लिखो ना, एक ही जगह लिखो, इस चीज को ऊपर लिखो। तो स्ट्रक्चर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है ना। अब चैलेंजेस लिखा है, ठीक है। चैलेंजेस देखो यहाँ पर, सिग्निफिकेंस यहाँ था, ठीक है, चैलेंजेस यहाँ लिख दिए। अब यहाँ जनरेटिव एआई अलग से क्यों आ गया, मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आया। स्ट्रक्चर मेजर टेकन टू बैलेंस इट, बैलेंस किस चीज़ को बैलेंस करना है, नहीं समझ में आया बिल्कुल। अब यहाँ मेजर्स टेकन टू, यहाँ पर मेजर्स लिख रही हो, फिर यहाँ पर ये क्या है ना, इंडिया इज हार्नेसिंग द पोटेंशियल ऑफ एआई टू फुलेस्ट अलॉन्ग विद 26 मेजर। इसका यहाँ पर क्या मतलब है अचानक से ये पॉइंट को यहाँ लिखने का? सडनली यहाँ पर तुमने एप्लीकेशन लिखा, एप्लीकेशन के बाद सडनली ये पॉइंट क्यों आ गया? उसके बाद सडनली ये डायग्राम क्यों आ गया? उसके बाद सडनली ये विप्रो की क्यों बात हो गई? उसके बाद सडनली ये इंडस्ट्रियल यूज की फिर से क्यों बात हो गई? मतलब कंटेंट, यू हैव कंटेंट बट थिंग्स आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। स्कीम्स पॉलिसी सब लिखा है, ठीक है, लिखा सब कुछ है, लेकिन बीच में ना ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर गड़बड़ हो गया है। नॉलेज कंटेंट में कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रक्चरिंग और प्रेजेंटेशन में दिक्कत है थोड़ी सी, है ना, कंटेंट के प्रेजेंटेशन में दिक्कत। क्वेश्चन को डिकोड करो, स्ट्रक्चर करो सही से और फिर उसको लिखो, वरना ना एग्जामिनर को फिर वो फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा। तुमने बहुत कुछ लिख दिया लेकिन एग्जामिनर को जब लॉजिकल वे में समझ में नहीं आएगा कंटेंट तुम्हारा, तो उसको लगेगा कि इसको जो भी है रट वट के मतलब ये बच्चा आया है और उसने जो भी मन में था वो यहाँ लिख दिया है। तो वही फिर 17 18 से 16 17 18 इस टाइप का मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन नॉलेज और कंटेंट तुम्हारे पास 25 वाला भी है, तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर करेंगे। आई विल टॉक टू यू सेपरेटली, है ना, तुम्हारे बाकी पेपर्स भी बचे हुए हैं तो मैं बाद में बात कर लूँगा तुमसे, ठीक है। बाकी फिर अब देखते हैं स्वर्णिम का, जिस जिसका कॉपी अच्छा लग रहा है सब ना नोट करके रखना, और वहाँ बता देना टेलीग्राम पे कि इसका शेयर कर दीजिए सर। स्वर्णिम, यस सर।